इस वार्ड के तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आमीन कॉरपोरेटर साहब का और उनके तमाम ही साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आवाम की मदद के लिए SIR हेल्पलाइन सेंटर का आज ऑफिस का इफ्तिदा होगा और आमीन भाई ने उसकी पहल की जाफरनगर में। रमज़ान महीना होने के बावजूद भी इस्लाम पार्टी मुसलसल हम लोग तरावी के बाद अलग अलग इलाकों में, अलग अलग वार्ड में हेल्पलाइन सेंटर हम लोग खोल रहे हैं, इब्तिदा कर रहे हैं। बाकी शहर की सियासी पार्टियां क्या समझ रही है मुझको नहीं पता, लेकिन फिक्र की बात है और बेदार रहने की ज़रूरत है। आप लोगों को पता है कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन के वक्त भी आवाम को बेदार करने का काम हम लोगों ने उस वक्त भी किया था और वादा किया था। SIR का जब सर्वे होगा तो हम लोग इस्लाम पार्टी कार्यकर्ता, कॉरपोरेटर, हम लोग आवाम की मदद करेंगे, ये बात का वादा हम लोगों ने किया था। आज मुल्क के कई रियासतों का इलेक्शन का ऐलान हुआ। मगरबी बंगाल, आसाम, केरल, तमिलनाडु, आज असेंबली का इलेक्शन का ऐलान हुआ और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने बहुत जल्दबाजी के अंदर इलेक्शन का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल में तकरीबन 60 लाख लोगों के वोट SIR के नाम पे काट दिए गए। आसाम, केरल, मुल्कों की अलग अलग रियासतों के अंदर SIR के नाम पर कई लोगों के नाम को डिलीट किया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। और इससे पहले भी कई रियासतों के अंदर नाम काटे गए। और आज जो हम लोग हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिदा कर रहे हैं, ये एक अलग सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया है जो 2002 की यादी, वोटर लिस्टों की जो यादी है, वो वोटर लिस्टों की यादी का सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया है। तो पहला सबूत तो यही मांगे जाने वाला है कि 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, उसका सबूत मांगा जाने वाला है। बच्चों का नाम तो नहीं होगा, जो बच्चों की पैदाइश 2002 के बाद की है, जाहिर सी बात है कि उनका नाम नहीं होगा, लेकिन उनके वालिदैन का, माँ बाप का नाम तो 2002 की यादी में है और वो यादी का सबूत पहला मांगा जाने वाला है और वो यादी से आज की वोटर लिस्ट की यादी को टैली किया जाएगा, मैच किया जाएगा कि नाम है या नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि जाफरनगर में 2002 में जो लोग रहा करते होंगे, परिवार बड़ा होगा, जाहिर सी बात है अख्तराबाद शिफ्ट हुए, कोई देवी का मल्ला गया होगा, कोई फार्मेसी नगर गया होगा, वार्ड बदल दिया गया और आज वहां नाम होगा, 2002 में यहां नाम होगा। तो अब तुम वहां की यादी में आज ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहीं की यादी में ढूंढना है। 2002 की उस वक्त का शनाख्ती कार्ड जो होगा, वो शनाख्ती कार्ड आप लेकर सेंटर पे आइए, उससे सर्च किया जाएगा। अगर उससे नहीं मिला तो पड़ोसी का भी अगर आप लाओगे उस वक्त के 2002 का, उससे सर्च किया जाएगा या आपके नाम से सर्च किया जाएगा, आपके सरनेम से सर्च किया जाएगा।
हर तरीके से कोशिश की जाएगी कि इस यादी के अंदर सॉफ्टवेयर में आप लोगों का नाम उस वक्त की यादी में मिल जाए 2002 की, और वो प्रिंट निकालकर हम लोग आपको देने का काम करेंगे, आपकी मदद करने का काम करेंगे। उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज की यादी और 2002 की यादी को टेली किया जा रहा है, बीएलओ को काम दे दिया गया है। तो आप लोग प्रिंट निकालकर सबूत के तौर पर अपने घर रखें। जब बीएलओ आएगा 2002 की यादी मांगेगा तो आप उसको इत्मीनान से निकालकर ये दे दें। चालाकी है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की एक चालाकी है कि उसके साथ जो सबूत लगने वाले हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, या उस वक्त के और भी जो पेपर लगेंगे, पासपोर्ट वगैरह। बिहार में एक यादी उन्होंने डिक्लेयर की थी कि ये पेपर लगेंगे। दूसरे रियासतों में यादी डिक्लेयर की गई थी, लेकिन अलग अलग रियासतों में तब्दील किए गए सबूत। लेकिन महाराष्ट्र में ये ऐलान तो हो गया कि 1 अप्रैल से सर्वे बाकायदा शुरू होगा, लेकिन अभी तक वो पेपर जो उसके साथ सबूत के तौर पर लगने वाले हैं, उसकी यादी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर नहीं की। बाकी जो पेपर हमारे पास होंगे, वो भी जो पेपर आपके पास होंगे उसकी ज़ेरॉक्स करके आप लोग रखें, ये यादी ले। और हम लोग ईद के बाद आज की जो वोटर लिस्ट यादी है असेंबली की, वो भी हम लोग उसका भी सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं कि दोनों सॉफ्टवेयर एक ही ऑफिस से, सेंटर से मिले, ताकि 2002 का और अभी का आप लोगों को सबूत के तौर पर हम देंगे। लेकिन बेदार रहना पड़ेगा, होगा ये। अगर हम लोग बेदार नहीं रहे, सबूत नहीं दे पाए, तो नाम कट जाएगा। और मालेगांव तो निशाने पे हमेशा रहा है, कभी बांग्लादेशी, कभी रोहिंग्या के नाम पर। अभी किरीट सुमैया आया, उसने कहा कि जो लोगों के जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए, उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाए। हमको फौरन पता चला, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को मैं और मुस्तकिम डिग्निटी हम लोग गए, जाकर प्रांत से हमने बातचीत की कि तुम ऐसा काट नहीं सकते। एसआईआर का सर्वे हो रहा है तो इन लोगों का भी सर्वे करो ना। अगर उनके पास वो सबूत नहीं मिले तो वो बात अलग। तो हम लोग ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आवाम की मदद करने का काम हम लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग करते रहेंगे। तो हम लोग को मुकम्मल सर्वे करवाना है। इससे पहले भी मैंने कई तकरीरों में कहा कि बीजेपी 8 लोगों की, बड़े लीडरान, जो रियासत के बड़े लीडरान हैं, बीजेपी ने 8 लोगों की एक कमेटी बना दी जो एसआईआर के ऊपर निगरानी करेंगे। कहाँ निगरानी करेंगे? वो सिर्फ मालेगांव में निगरानी करेंगे, वो मुमरा में निगरानी करेंगे, वो भिवंडी में करेंगे, वो औरंगाबाद में करेंगे। जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ पर वो निगरानी करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि नाम काट दे। दबाव बनाने का काम वो लोग करेंगे। तो ये चालाकी बीजेपी की, और उसमें किरीट सुमैया को भी शामिल किया गया उस 8 लोगों की कमेटी के अंदर। हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, आवाम की मदद करेंगे। और ईद के फौरन बाद बहुत बड़े पैमाने के ऊपर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर ये सेंटर खोले जाएंगे, आवाम की मदद की जाएगी। और कॉरपोरेशन के ज़रिए जल्द ही इलेक्शन के फौरन बाद तमामी ऑफिसरान की, तमामी बीएलओ या कॉरपोरेशन या प्रांत ऑफिस के लोगों की मीटिंग कानूनी तौर पर हम बुलाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर भी हम लोग रहनुमाई करेंगे, उन लोगों की भी हम लोग ट्रेनिंग लेंगे। क्योंकि हम जो बीएलओ है, जो सर्वे करेंगे, वो कॉरपोरेशन के कर्मचारी है, कॉरपोरेशन के टीचर है। तो हमारा कॉरपोरेशन का हक है, इक़्तिदार वालों का हक है कि उनसे मालूमात लेकर उनको रहनुमाई करें। ये भी आइंदा हम लोग करने वाले हैं। इस तरीके से सर्वे आगे बढ़ रहा है।
हम लोग को आसानी होगी। अभी जुमा के दिन रात में कैंप के लोग आए, वहाँ मीटिंग, हमारे साथियों ने जाकर वहाँ मीटिंग ली कब्रिस्तान मस्जिद में, वहाँ के लोगों को जमा किया गया, उनकी रहनुमाई की गई। वहाँ पर भी हम लोग सेंटर खोल रहे हैं। आज वापस अभी रात वहाँ पर जामा मस्जिद कैंप के अंदर वापस मीटिंग है, वहाँ हम लोग अलग सेंटर खोल रहे हैं। समकशहर के अंदर भी हम लोग सेंटर खोलेंगे। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर हम लोग रहनुमाई करने वाले हैं। हमने धूलिये का भी सॉफ्टवेयर बनाया। ईद के बाद वहाँ पर भी हम लोग जाकर सेंटर खोलेंगे, उनकी भी हम लोग मदद करने वाले हैं, उनकी भी हम लोग मदद करेंगे। आज वहाँ कोई भी सेंटर बना नहीं, तो जहाँ हमारी जितनी ताकत है, जहाँ हम मदद कर सकते हैं, हम वहाँ मदद करने का काम हम लोग करने वाले हैं। मैं आप लोगों से यही अपील करूँगा कि परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर परेशान हो जाते, कोई ज़रूरत नहीं। घर में 5 लोग, एक बच्चे को जिम्मेदारी दे दो या वालिद जिम्मेदारी ले लेवे। इत्मीनान से जब भी ये टाइम डिक्लेयर करेंगे, आप लोग इत्मीनान से आए, बैठे, ढूंढे, अपना प्रिंट ले, यादी ले और इत्मीनान से घर पर रखें। फिर हम लोग जब ऐलान करेंगे कि अब ये पेपर लगने वाले हैं, उसके साथ वापस हम ऐलान करवाएंगे। उसके बाद वापस टेबल लगाएंगे। एक टेबल से नहीं होगा, 4-4, 5-5 टेबल एक एक वार्ड में लगाना पड़ेंगे। फिर वहाँ पर पूरे पेपर, आपकी यादी, उसको स्टेपलर वगैरह मार के पूरा सेट बनाकर आपको देंगे, ताकि जब भी सर्वे वाले आपके मकान तक आए तो सर्वे आप लोग मुकम्मल कराएं। ये हम लोगों को काम करना है। नाम कट जाना ठीक है, आज तक हम लोग उसके ऊपर तवज्जो नहीं दिए। कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने आज तक वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं बढ़ाए, जाने दो क्या होगा। लेकिन ये चालाकी, ये होशियारी बीजेपी की है कि पूरा जब एसआईआर का सर्वे मुकम्मल हिंदुस्तान का होगा और पूरे हिंदुस्तान में हर रियासत में जितने लाखों नाम, करोड़ों नाम काट दिए जाएंगे, फिर उसके ऊपर वो एक काला कानून लाएंगे। फिर हमारी इंक्वायरी करेंगे, हम कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं है, कहाँ के रहने वाले, सबूत क्यों नहीं है। फिर हम पर एक मर्तबा बांग्लादेशी, रोहिंग्या जैसे देश का इल्ज़ाम आएगा। आज के जो ऑफिस का इफ्तिताह हमारे हर दिल अजीज रहनुमा आसिफ शेख रशीद साहब, इन्होंने कॉरपोरेशन इलेक्शन में हर वार्ड में जा कर के जो मेन तकलीफ़ थी, सबसे मेन एसआईआर का जो हमारे ऊपर आफत आने वाली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो है हर वार्ड में हर कारपोरेटर को उन्होंने ख़ास तौर से तंबीह दी थी कि आप लोगों को जो है आवाम का काम, रोड गटर, ये तो बुनियादी काम करना ही है, लेकिन इससे हट करके जो हमारे डॉक्यूमेंट है, जो हमारे डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों को कुछ स्पेलिंग मिस्टेक और आधार कार्ड वगैरह उस ताल्लुक़ से जो है हम लोग काम के उसमें इतना उलझे रहते हैं कि अपने बच्चों का जो है स्कूल में दाखिला भी करते हैं तो उस पर भी देखते नहीं है कि स्पेलिंग सही है कि नहीं सही है। दूसरी सबसे जो अहम बात है, एसआईआर जो लग रहा है उसमें 2002 की यादी में जो नाम होना चाहिए, वो नाम का जो है हमारे साहब ने, आसिफ शेख साहब ने, जो हम लोगों को सॉफ्टवेयर जो दे रहे हैं वो किसी और पार्टी के पास है नहीं। ये इनकी ही मेहनत और इनकी ही जिद्दोजहद से तमाम कारपोरेटरों को ऑफिस का यानी नज़्म करके वहाँ पे आवाम का बुनियादी काम हो, इसके लिए वो जोर दे रहे। और मैं तमाम ही वार्ड नंबर 5 के आवाम से गुजारिश करूँगा कि ये ऑफिस जो है अभी रमज़ान के महीने में तरावीह बाद से लेके 12-1 बजे तक के शुरू रहेंगी। शाम में 5 बजे से ये लोग बैठने का बोले बच्चे लोग, लेकिन इंशाअल्लाह ईद के बाद जो है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक
और शाम में 4 बजे से 9 बजे तक ये कंटिन्यू जो है यहाँ पर आवाम के काम के लिए जो है वो ऑफिस में हमारे बच्चे रहेंगे यहाँ पर। उसके अलावा कोई चार्ज नहीं रहेगा। यह ऑफिस जो है ठीक है, अभी आज जो है एसआईआर के लिए जो 2002 की यादी के लिए तो चालू हो रही है, लेकिन इसके अलावा जो राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, जन्म दाखिला है, ये सब बनाने के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। उसके लिए जो है जो कारपोरेशन में जो फीस लगती है उसी को सिर्फ देना रहेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर देना नहीं रहेगा। हम लोग आसिफ शेख रशीद साहब की रहनुमाई में इंशाल्लाह ईद बाद जो है कारपोरेशन से जो रोड गटर वगैरह तो बनाना है वो तो इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। और इसी तरीके से ऑफिस पर जो वादा किए थे हम लोग इलेक्शन में कि हम लोगों के घर के जो लेडीज लोग हैं वो लोगों भी 2 घंटा यहाँ पर टाइम देंगे, चारों कारपोरेटर की जो है विशेष वो भी यहाँ पे लेडीज लोग जो है उनके मसाइल जो है आसानी से बता लें। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो वादा किए थे और बहुत अहम वादा था वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आसिफ शेख रशीद साहब की रहनुमाई में यहाँ पर जो है वो ऑफिस का इफ्तिताह आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों से करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग पहले यानी कामयाबी पहले कदम रख रहे हैं। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आसिफ साहब